इस दुनिया में रूस, कनाडा और अमेरिका जैसे बड़े देश हैं। वहीं इस दुनिया में कुछ ऐसे भी देश हैं जिनका क्षेत्रफल आपके शहर से भी कम है। चलिए हम उन 10 देशों के बारे में जान लेते हैं जो दुनिया के सबसे छोटे देश हैं। नंबर 10 माल्टा, जो यूरोपीय महाद्वीप में स्थित भूमध्य सागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। यह देश 3 द्वीपों से मिलकर बना है। यह इटली से 80 किलोमीटर दक्षिण में और ट्यूनीशिया से 284 किमी पूर्व में स्थित है। माल्टा का क्षेत्रफल 122 वर्ग मील है। वहीं इस देश की जनसंख्या 5 लाख है। माल्टा की राजधानी वेलेटा है, जो क्षेत्रफल व जनसंख्या के हिसाब से यूरोपीय संघ की सबसे छोटी राजधानी है। माल्टा देश की अर्थव्यवस्था पर्यटन पर निर्भर है। यहाँ 3 यूनेस्को विश्व धरोहर है जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। नंबर 9 मालदीव, हिंद महासागर में स्थित यह देश बेहद ही खूबसूरत है। लक्षद्वीप मालदीव से केवल 700 किमी की दूरी पर स्थित है। वहीं भारत की मुख्य भूमि से मालदीव 1200 किमी की दूरी पर स्थित है। मालदीव जनसंख्या व क्षेत्रफल के हिसाब से एशिया का सबसे छोटा देश है। यहाँ की कुल आबादी 5,43,000 है। वहीं मालदीव का क्षेत्रफल मात्र 115 वर्ग मील ही है। दरअसल मालदीव एक द्वीप समूह है जिसमें 1192 द्वीप है। इसमें से केवल 200 द्वीपों पर ही स्थायी जनसंख्या निवास करती है। बाकी कुछ द्वीप टूरिस्टों के लिए है। यहाँ खूबसूरत रिजोर्ट व होटल बनाए गए हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार यहाँ करीब 6 लाख टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं। वर्तमान में मालदीव एक मुस्लिम कंट्री है, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। सम्राट अशोक के समय यहाँ बौद्ध धर्म फैल गया था। बाद में मालदीव के राजाओं ने बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया। इसके बाद बौद्ध धर्म मालदीव के लोगों का प्रमुख धर्म बन गया और 12वीं सदी में अरबों ने हिंद महासागर के व्यापारिक मार्गों पर अधिकार कर लिया। और इसके बाद मालदीव में धीरे धीरे मुस्लिम लोगों की जनसंख्या बढ़ने लगी और इसके बाद मालदीव एक मुस्लिम कंट्री बन गया। यहाँ की सबसे खासियत बात यह है कि कोई भी गैर मुस्लिम व्यक्ति मालदीव की नागरिकता नहीं ले सकता। नंबर 8 सेंट किट्स एंड नेविस, यह वेस्ट इंडीज का एक द्वीपीय देश है। क्रिस्टोफर कोलंबस ने अपनी दूसरी यात्रा के दौरान इस द्वीप को देखा था। इस देश के मुख्य 2 द्वीप है, सेंट किट्स और नेविस। यह उत्तरी अमेरिका का सबसे छोटा देश है जिसका क्षेत्रफल 104 वर्ग मील है। इस देश की जनसंख्या 53,000 है। यह उन कैरिबियाई देशों में शामिल है जहां यूरोपीय लोग सबसे पहले आकर बस गए थे। 19 सितंबर 1983 को यूनाइटेड किंगडम से इसे आजादी मिली। नंबर 7 मार्शल आइलैंड, यह प्रशांत महासागर में स्थित भूमध्य सागर के पास एक द्वीपीय देश है। इस देश का क्षेत्रफल 181 वर्ग किमी है। इस कारण यह दुनिया का 7वां सबसे छोटा देश है। इस देश की जनसंख्या 61,000 है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद इन द्वीपों पर जापान ने कब्जा कर लिया। 1944 में मार्शल आइलैंड पर अमेरिका का अधिकार हो गया और 1979 को मार्शल आइलैंड को अमेरिका से आजादी मिली। इसके बाद अमेरिका के साथ फ्री एसोसिएशन पर हस्ताक्षर किए। मार्शल आइलैंड की मुद्रा अमेरिकी डॉलर है। नंबर 6 लिechtenstein, यह यूरोप का एक लैंडलॉक कंट्री है जिसकी सीमा पश्चिम व दक्षिण में स्विट्जरलैंड और उत्तर में ऑस्ट्रिया से लगती है। इसका क्षेत्रफल 62 वर्ग मील है। इस कारण यह दुनिया का सबसे छोटा देश है। इस देश की आबादी 38,000 है। इस देश की राजधानी वदूज है। लिechtenstein उन देशों में शामिल है जिनकी अपनी कोई आर्मी नहीं है। नंबर 5 सान मारिनो, यह यूरोप का एक लैंडलॉक कंट्री है जो चारों तरफ इटली से घिरा हुआ है। इसका क्षेत्रफल 24 वर्ग मील है। इस कारण यह दुनिया का 5वां सबसे छोटा देश है। इस देश की जनसंख्या 33,000 है। सान मारिनो में कोई एयरपोर्ट नहीं है। सान मारिनो की आधिकारिक भाषा इटालियन है। सान मारिनो की मुद्रा सेन यूरो है। यह उन देशों में शामिल है जिनकी सेना दुनिया में सबसे कम है। नंबर 4 तुवालू, यह प्रशांत महासागर में पोलिनेशिया में एक द्वीपीय देश है। इसके पड़ोसी किरिबाती, समोआ व फिजी है। तुवालू का क्षेत्रफल 26 वर्ग किलोमीटर है। इस कारण यह दुनिया का 4था सबसे छोटा देश है और यहाँ की जनसंख्या 12,000 है। इस कारण यह दुनिया का 3रा सबसे कम आबादी वाला देश है। तुवालू को पहली बार स्पेन के अल्वारो डी मेडाना ने 26 जनवरी 1568 को देखा था और 1 अक्टूबर 1978 को यूनाइटेड किंगडम से तुवालू को आजादी मिली। नंबर 3 नोरू, यह दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। नोरू यह अंडाकार आकार का द्वीप है। यह द्वीप प्रवाल भित्ति से घिरा हुआ है। नोरू का क्षेत्रफल 21 वर्ग किमी है। इस कारण यह दुनिया का 3रा सबसे छोटा देश है और नोरू देश की जनसंख्या 10,000 है। यह उन देशों में शामिल है जिनकी अपनी कोई आर्मी नहीं है। नोरू की मुद्रा ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। नोरू में सिर्फ एक ही एयरपोर्ट है जिसका नाम नोरू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। वैसे तो यहाँ अधिकतर लोग ईसाई धर्म का पालन करते हैं, लेकिन यहाँ कई लोग ऐसे भी हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते। नंबर 2 मोनाको, यह एक यूरोप का देश है जो कि फ्रांस से 3 तरफ और भूमध्य सागर से एक तरफ से घिरा हुआ है। मोनाको ने 8 जनवरी 1297 को जेनोवा गणराज्य से अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की। मोनाको का क्षेत्रफल 2.02 वर्ग किमी है। इस कारण यह दुनिया का 2रा सबसे छोटा देश है। इस देश में हर 4 में से एक व्यक्ति करोड़पति है। इस कारण इसे कंट्री ऑफ मिलियनर्स कहा जाता है। इस देश में ज्यादातर दूसरे देशों से लोग आकर बस गए हैं क्योंकि इन्हें यहाँ टैक्स नहीं देना पड़ता। यहाँ 17वीं सदी के बाद किसी भी प्रकार की कोई सेना नहीं है। हालांकि
क्योंकि इस देश में दो सैन्य इकाइयां हैं, जिसमें एक राजकुमार की रक्षा के लिए, दूसरी नागरिकों के लिए। इस देश की बाहरी सुरक्षा के लिए फ्रांस की सेना पर निर्भर है। नंबर 1, वेटिकन सिटी। यह यूरोप महाद्वीप में स्थित दुनिया का सबसे छोटा देश है। इस देश का क्षेत्रफल केवल 44 हेक्टेयर है। वेटिकन सिटी इटली देश के रोम शहर के अंदर बसा हुआ एक स्वतंत्र देश है। इस देश की जनसंख्या केवल 825 है। इतनी जनसंख्या तो भारत के किसी मोहल्ले की है। वेटिकन सिटी में एक विश्व प्रसिद्ध संग्रहालय है जो 14.5 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। यदि आप इस संग्रहालय की एक पेंटिंग को देखने में 1 मिनट लगाते हैं तो पूरा संग्रहालय घूमने में आपको 4 साल लग जाएंगे। वेटिकन सिटी में अपनी अलग करेंसी है और वेटिकन सिटी के पास अपना अलग झंडा भी है। इसके साथ वेटिकन सिटी अपने देश की जनता के लिए पासपोर्ट भी जारी करता है। वेटिकन सिटी की स्थापना इसलिए की गई थी क्योंकि साल 1871 तक इटली कई राज्यों में बटा हुआ था, जिसके बड़े हिस्से पर पोप का शासन था। ऐसे में जब इटली देश का एकीकरण किया गया तो पोप की सारी शक्तियां कम हो गई। पोप की सत्ता केवल वेटिकन सिटी तक सिमट गई थी। इसके बाद 11 फरवरी 1929 को वेटिकन सिटी के पोप व मुसोलिनी के बीच एक संधि हुई, जिसके तहत यह फैसला लिया गया कि इटली के किसी भी राजनीतिक फैसले में पोप शामिल नहीं होंगे। इसके बदले में वेटिकन सिटी को एक स्वतंत्र देश की मान्यता दे दी गई। इस तरह वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश बना। इस दुनिया में